वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ दिस कोर्स। एंड अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप पूरा देखो, बिकॉज अगर आपको WHM के बारे में नहीं आएगा तो आप WHMCS कंप्लीट सेटअप नहीं समझ पाओगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली वाली वीडियो देखो, देन आप इस वीडियो पे आओ। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे WHMCS का सेटअप, वो भी कंप्लीट सेटअप। थोड़ा लेंथी वीडियो होगी पर आप थोड़ा सा समय निकाल के इसको कंप्लीट देखिएगा। अगर आप ये समझ गए तो आप इजीली सेटअप कर पाओगे अपना WHMCS, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यहाँ पे WHMCS का गेट स्टार्ट बार ओपन है, जो हर एक सॉफ्टवेयर पे ओपन होने के बाद यही विजर्ड ओपन होता है जहाँ से आप पूरा सेटअप कर सकते हो अपना। सो यहाँ पे जर्नल थिंग्स बताई गई हैं। एंड जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये आपको दिखाएगा आपकी जो फिल की गई डिटेल्स रहेंगी, जो आपने फिल कर रखा होगा इंस्टॉलेशन के दौरान। जैसे मैंने किंगो होस्टिंग प्रोवाइडर सेलेक्ट कर रखा था। एंड इसकी जो ईमेल है वो बिलिंग्स है। एंड ये टेम्परेरी एड्रेस है जो पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो एड्रेस डालो वो करेक्ट डालना, क्योंकि वो आपका ऑफिस एड्रेस होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप कंट्री अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रखी है बिकॉज इंडिया के टैक्स रूल्स अलग हैं, तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना। एंड यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर रखी है, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से इंग्लिश हिंदी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। और इस पे जो पेमेंट मेथड अवेलेबल हैं वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लाइक पेटीएम का गेटवे भी अवेलेबल है एंड अदर्स गेटवेज भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। सो अभी मैं आपको पेपाल बेस्ड मान के चलाऊंगा, क्योंकि पेपाल एक ऐसा गेटवे है जो इंडिया और आउट ऑफ इंडिया काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी ट्रस्टेड है। सो ये मेल इन पेमेंट को मैं अनटिक कर देता हूँ, यहाँ पे पेपाल आईडी इंटर कर देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं आप ही @। सो अभी मैंने पेपाल की ईमेल आईडी इंटर कर ली। एंड जब नेक्स्ट हिट करूँगा तो मुझे डोमेन सेक्शन करेगा। सो हम इस पे वेब होस्टिंग कंपनी के बारे में सीख रहे हैं, तो हम डोमेन को हटा देंगे एंड नाम को अनटिक करके एंड सेव कर देंगे। एंड जो जब सेव करेंगे तो आपको नेक्स्ट वेब होस्टिंग के बारे में आएगा। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट अपना सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर्वर, मान लीजिए हमारा सर्वर 1 है तो मैं सर्वर 1 लिख लेता हूँ। आप इसमें मल्टीपल भी सर्वर ऐड कर सकते हो। और नेम सर्वर ns1.kinghost, जो हम लोगों ने पहले WHM सेटअप करते समय देखा था, तो सेम वही नेम सर्वर यहाँ पे भी इंटर करना है। ये नेम सर्वर आपके क्लाइंट को मिल जाएगा, जैसे आपको मेल आया था सेम आपके क्लाइंट्स को भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे प्राइमरी IP एंड ये सब आपको डिटेल्स मेल पे मिली होंगी। देन मैं यहाँ पे अभी किंगो होस्ट का चेक कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हूँ मैं WHM में। एंड यहाँ पे जब लिस्ट अकाउंट्स पे आएंगे, आप होम पे रहेंगे, यहाँ पे जब WHMCS के होम पे WHM के होम पे रहेंगे, देन आप लिस्ट अकाउंट पे आएंगे। लिस्ट अकाउंट में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपके सर्वर की IP क्या है एंड उस पर डेटा क्या है। तो यहाँ से हम इसकी IP यहाँ से ग्रैब कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करके प्राइमरी IP में पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे उसका यूज़र नेम है, ये आपको मेल आएगा किंगो, जहाँ से आप होस्टिंग बाय करेंगे वहाँ से आपको मेल आएगा। और यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, इसका यूज़र नेम ये है। एंड इसके बाद सर्वर का होस्ट नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ से। सो मैं यहाँ से सर्वर का होस्ट नेम कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे हम सर्वर का होस्ट नेम पेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे इसका पासवर्ड तो मैं ऑलवेज़ यूज़ करता हूँ, पासवर्ड demo@321। एंड वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से कनेक्शंस कि ये कनेक्टेड है या फिर नहीं है। सो यहाँ पे कनेक्शन वेरीफाइड हो चुका है। ये स्टेप आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट ये सब पहले से ही सेटअप कर लो जिससे आपको कोई इश्यू ना हो। एंड यहाँ पे जब आप एडवांस पे देखोगे तो एडवांस को आप स्किप कर दो, बिकॉज ये बाद की चीज़ें हैं। सो अभी यहाँ पे ये सेटअप फिनिश हो गया है, तो अभी मैं इसको फिनिश करूँगा। एंड ये रहा, ये गाइस आपका कंप्लीट डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपके पेंडिंग ऑर्डर्स, टिकट्स जो आपको सपोर्ट टिकट्स रहेंगी, ये कैंसिलेशंस रहेंगे, और आपका कोई मॉड्यूल एक्शन पेंडिंग रहता है तो यहाँ पे दिखेगा, जिसको आपको मैनुअली परफॉर्म करना पड़ेगा या फिर उसके एरर को फिक्स करना पड़ेगा। सो अभी ये आपका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ से ही इसका मेन सेटअप स्टार्ट होता है। सो अभी हम सेटअप करना स्टार्ट करेंगे। और ये पूरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आपको बाद में दिखाऊंगा, बट यहाँ पे जितने भी सेटअप के डिपार्टमेंट हैं वो सेटअप पे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेज के बारे में देखेंगे कि कैसे मैनेज करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जर्नल सेटअप। सो जर्नल सेटअप में हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल हैं।
और क्या क्या हम इस पे सेटअप कर सकते हैं जर्नल। एंड जो जर्नल सेटअप के बाद जो हमारी थीम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उसकी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस पर देख लेना कि उसका थीम कैसे सेटअप करेंगे, क्योंकि अभी इसका जो लुक है वो काफ़ी अगली आ रहा होगा एज वी नो। क्यों? क्योंकि हम इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस एज़ कम्पेयर टू अगली आता है वो। सो जर्नल सेटिंग्स पे चलते हैं। जर्नल सेटिंग्स में आपको सारी जर्नल सेटिंग्स मिल जाएंगी जो अभी हम लोग गेट स्टार्ट पे देखे थे। सेम ऑल सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो ये एक बार कंफर्म कर रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड हम इंटर कर देते हैं जो हमने इंस्टॉलेशन के दौरान डाला था, demo@123 वाला। एंड जब ये आपको कंफर्म कर लेगा एक बार, देन आपको वही पूरी सेटिंग दिखेगी जो अभी हम लोग पॉपअप पे सेट किए थे। सो यहाँ पे एक नया सेटअप है जहाँ पे लोगो का यूआरएल है। सो मैंने एक लोगो अपलोड कर रखा है, ये एक टेम्परेरी लोगो है, आप अपना डिज़ाइनर के थ्रू लोगो मस्त से मस्त बना सकते हैं। एंड ये एड्रेस है जो अभी हम लोग सेटअप के दौरान डाले थे। एंड यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड SSL, मतलब आप HTTPS यूज़ करिएगा। एंड ये टेम्पलेट ऑप्शन है। सो गाइज इसमें मैं डीप में बता रहा हूँ, तो मैं आपको हर एक ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो यूजफुल है वो भी, जो यूजलेस है वो भी। सो अभी यहाँ पे 6 थीम सेलेक्ट है, यहाँ पे हम लोग अभी ये सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद हम एक थीम यूज़ करेंगे जो हम यहाँ से चेंज करेंगे। ये है लिमिट ऑफ लॉग। सो ये 10,000 सफिशिएंस है इसके लिए, आप ये 10,000 ही यूज़ करिएगा। एंड ये रिकॉर्ड पर डिस्प्ले है, मतलब अगर आपका जो यहाँ पे क्लाइंट लॉग वगैरह देखोगे, सो एक पेज पे कितना रिकॉर्ड दिखना चाहिए, तो आई विल रिकमेंड कि इसको आप 100 कर लो, ये बेस्ट रहेगा। एंड ये है मेंटेनेंस मोड मैसेज। जब कभी भी आपको अपने WHMCS में कोई भी चेंजेस करने हैं, सो आप यहाँ पे टिक करके मेंटेनेंस मोड लगा लो। एंड ये मैसेज दिखेगा कि वी परफॉर्म सम मेंटेनेंस, वी विल बैक सून। या फिर आप मेंटेनेंस मोड लगा के यहाँ से इसको URL पे, एक पर्टिकुलर URL पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। सो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप मेंटेनेंस का मैसेज दिखा सकते हो। अभी मैं इसको अनटिक करूँगा क्योंकि हमें मेंटेनेंस मोड नहीं लगाना है। एंड ये है फ्रेंडली URL। सो ये हमेशा SEO फ्रेंडली रहता है, तो जस्ट इसको रीलोड कर दो आप। सो ये क्या करेगा, HT-access क्रिएट कर देगा आपका। यहाँ देखिए ये पाथ डन हो चुका है। एंड सेव कर दीजिए एंड सेव चेंजेस कर दीजिए। बस इतना ही आपका जर्नल सेटिंग्स है। इतना सेव करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या सारी सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। सो अभी हम न्यू टैब पे आते हैं। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे देखिए अभी आपका नाम आ रहा था। ये सब सेटिंग्स हम चेंज करेंगे थीम के दौरान। सो अभी हम जस्ट सेटअप कर रहे हैं। और ये जो आपका लोगो है वो कहाँ दिखेगा, आपका ईमेल में। अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, सो जो ईमेल जाएंगी आपके क्लाइंट्स को, वो लोगो यहाँ से दिखेगा आपका। एंड अभी हम आते हैं लोकलाइजेशंस पे, जहाँ पे आप अपनी टाइम एंड डेट वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ये, एंड आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। एंड डिफ़ॉल्ट कंट्री इंडिया है। एंड यहाँ पे डेट का फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो अलग फॉर्मेट्स में, बट मैं ये यूज़ करता हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर लेना। एंड यहाँ पे है अलाउ टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे इसको टिक कर दीजिए, जिससे अगर आपका जो क्लाइंट है वो अलग कंट्री से है तो अपने अकॉर्डिंग अपना लैंग्वेज को चेंज कर पाए। एंड इसे आप अनटिक रहने दीजिएगा, इसे आप अनटिक रहने दीजिएगा। एंड रिमूव द यूट्यूब, इसको भी आप टिक कर दीजिएगा। एंड फ़ोन नंबर आप टिक कर दीजिएगा जो इंटरनेशनली रहेगा, जिसमें नंबर आप कंट्री कोड के साथ लोगे अपने क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन के दौरान। एंड हम अब इसको सेव कर देते हैं एंड चलते हैं ऑर्डर सेक्शन पे। एंड ऑर्डर सेक्शन भी हमारा थीम के साथ कंबाइन रहेगा, बट इसका कुछ सेटअप है जो अभी करना पड़ेगा हमें, तो हम उसको कर लेते हैं। सो यहाँ पे है ओवरड्यू का है। सो ओवरड्यू को आप ऐसे 0 पे ही लीव कर दीजिएगा। एंड ये जो ऑर्डर फॉर्म है इसको लीव कर दीजिए, क्योंकि इसको हम थीम सेक्शन में सेटअप करेंगे। एंड इसका जो फर्स्ट है स्लाइड बार ऑप्शन, इसको भी आप एज इट इज़ लीव कर दीजिए। एंड इनेबल TOS एक्सेप्टेंस, अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो जब तक आपका यूज़र आपकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को एग्री नहीं करता है, तब तक वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जा पाएगा। सो अभी आप एक टेम्परेरी URL ले लो, क्योंकि अभी हम लोगों ने वेबसाइट सेटअप किया नहीं, पेज क्रिएट किए नहीं, तो अभी मैं यहाँ पे TOS.php ले लेता हूँ। जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो हम TOS.php को ध्यान में रख के अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, और TOS.php भी बनाएंगे जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड सारी भी टर्म्स एंड सर्विसेज क्रिएट करेंगे। सो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो रिडायरेक्ट टू चेकआउट है। जब आपका क्लाइंट यूज़र जैसे ही वो आप ऑर्डर कंप्लीट करेगा, तो जब कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो कहाँ पे जाएगा।
सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीधे से गेटवे पे भेजो, जिससे वो पेमेंट कंप्लीट करे और आपको वापस बैक आ सके। एंड यहाँ पे अलाउड टू नोट ऑन चेकआउट। सो जब हम चेकआउट करते हैं तो वहाँ पे यूज़र नोट का एक ऑप्शन दीजिए, जिससे आपका यूज़र उस पर नोट लिख सके और आप उसको पढ़ के जान सके कि यूज़र किस पर्पज़ से ये होस्टिंग बाय कर रहा है। ये मैंडेटरी नहीं होता, यूज़र चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकता है। एंड ये मंथली प्राइस ब्रेकडाउन ये आप इग्नोर करिए, ऐसे रिकरिंग ये आप इग्नोर करिए, अनटिक ही रहने दीजिए। ब्लॉक एक्सटेंशन, ये है ब्लॉक एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आप इसको टिक करते हो तो आपका एक बेनिफिट रहेगा कि कोई भी बंदा सेम डोमेन से 2 होस्टिंग नहीं ऑर्डर कर पाएगा, जिसके कारण आपका जो DNS एरर आता है वो नहीं आएगा, जिसके कारण आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो आई विल रिकमेंड कि आप टिक करके रखो। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप टिक रखते हो या नहीं रखते हो। एंड नो इनवॉइस ईमेल ऑन ऑर्डर, सो आप इसको टिक करो या फिर अनटिक कर दो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी इनवॉइस सेंड करना चाहते हो या नहीं सेंड करना चाहते हो, या फिर क्रिएट करना चाहते हो या नहीं क्रिएट करना चाहते हो। सो अभी इसको अनटिक करो क्योंकि हम क्रिएट करना चाहते हैं। इसके फ्रॉड चेक फॉर एग्जिस्टिंग, मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग ऑर्डर हैं उनको फ्रॉड पे चेक करना चाहते हो या नहीं चेक कर, ये सारे ऑप्शंस आप एज इट इज़ लीव कर दो। ये इनेबल रैंडम यूज़र नेम है, ये बहुत ही सिक्योरिटी के लिए होता है, तो आप इसको लीव कर दो। बिकॉज हमें हर यूज़र का जो cPanel है वो रैंडम नहीं रखना है, हमें ऐसे ईजी यूज़र नेम रखना है जिससे वो यूज़र समझ पाए कि ये मेरा cPanel का यूज़र नेम है। एंड ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको आप सेव कर दो एंड नेक्स्ट टैब पे आ जाओ। नेक्स्ट टैब में आपको दिखेगा डोमेन से रिलेटेड सेटिंग्स। एंड डोमेन में बस हमें एक ही ऑप्शन अलाउ करना है, अलाउ टू यूज़ ओवन डोमेन, जिससे क्या होगा कि आपका क्लाइंट्स जो है वो खुद का डोमेन यूज़ करेगा और नेम सर्वर आपके अपडेट करेगा। सो केवल एक ही ऑप्शन इसमें टिक करना है कि वो यूज़र खुद का डोमेन यूज़ करे एंड नेम सर्वर जो है वो आपके यूज़ करे, एंड बाकी ऑप्शन को एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दीजिए आप। एंड यहाँ पे आप सेव कर दीजिए आप। एंड सेव होने के बाद हमें मेल पे जाना है। मेल पे जाने के बाद इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होंगी। सो आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, यहाँ पे मेल टाइप में PHP मेल सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहो तो SMTP पे कर लो, पर SMTP पे आपको ये SMTP की सेटिंग्स करने पड़ेंगे। सो आप PHP मेल सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे जो है वो SSL पोर्ट होता है SMTP का 465, ये सेलेक्ट करिए एंड यहाँ पे SSL सेलेक्ट करिए। एंड यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी नंबर ले रखा हूँ, तो आप अपना रियल नंबर डालिएगा, जिससे हर एक मेल पे ये ग्लोबल सिग्नेचर जाएगा। अगर आपका कोई क्लाइंट ऑर्डर करता है तो तब भी आपको एक ग्लोबल सिग्नेचर के साथ मेल जाएगा कि ये कंपनी का मेल आया है। एंड ये सब स्टाइलिंग है, आप इसको लीव कर दीजिए, एज इट इज जैसे है वैसे लीव कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका जो मेल है उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। सो अभी ये एक है सिस्टम का नेम जिससे मेल जाना है। सो आई विल रिकमेंड कि यहाँ पे आप अलर्ट यूज़ कर लो, बिकॉज अलर्ट जो रहता है वो लोग मेल को लेव नहीं करते हैं, वो मेल को लोग केयरफुली रीड करते हैं। एंड यहाँ पे BCCA जितने ही मेल जाएँ, अगर आप उसका ब्लैक कार्बन कॉपी रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल दो, बट आप मत डालो, कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। एंड ये प्री सेल डेस्टिनेशन है, मतलब अगर आपका बंदा जो ऑर्डर करने के लिए आया है वो आपको पहले बात करना चाहे किसी भी सेल से, सो अभी आप जनरल इंक्वायरी पे ही सेलेक्ट कर लो। एंड उसका जो कॉन्टैक्ट ईमेल ID रहेगा वो sales@your डोमेन, आप अपना डोमेन ले लीजिएगा यहाँ पे और वो डोमेन डाल दीजिएगा .com, ये रहेगा तो एक बेटर लुक पड़ता है सेल्स के लिए। एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे ये सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में, जो है सपोर्ट की सेटिंग्स। एंड सपोर्ट की सेटिंग्स में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत है, बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो सपोर्ट टिकट बने वो आपके नाम से बने, एग्जांपल जैसे KH किंगो होस्ट एंड हाइफन लगा दीजिए। सो जो ये सपोर्ट नंबर जनरेट होगा वो आपके नाम से बनेगा, आपके होस्टिंग के नाम से बनेगा। एंड यहाँ पे आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी टिकट्स कैसे रेज होंगी। एंड रिप्लाई लिमिट कितना रखना चाहते हो आप, 15 मिनट में कितनी मेल सेंड कर पाए वो सामने वाला क्लाइंट्स, सो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। सो क्लाइंट्स ओनली डिपार्टमेंट, मतलब जो क्लाइंट्स हैं उनको डिपार्टमेंट कौन कौन से दिखें। अगर नॉर्मल कोई विजिटर है तो उनको कोई ना दिखे, आप ये भी टिक कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जर्नल क्यूरी पिक के लिए भी आते हैं, सो ये हम नहीं टिक कर सकते हैं। एंड क्लाइंट टिक रिक्वायर्ड लॉगिन, मतलब अगर आप क्लाइंट को टिकट बनाना है तो वो लॉगिन होना चाहिए, अगर उसको टिकट देखना है तो लॉगिन होना चाहिए, ये सब है। एंड यहाँ पे
सारी सेटिंग्स आप एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा, आप कोई भी चेंजेस मत करिएगा। ये यहाँ पे अलाउ फाइल टाइप है जो आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप जेपीजी वगैरह अलाउ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और जैसे कुछ फाइल्स हैं जो ब्लॉक्ड होती हैं, जैसे .rar, .zip एंड .php वगैरह, बिकॉज वो फाइल अगर आप अलाउ करोगे तो आपका सिस्टम भी उससे हैक हो सकता है, तो आप मत ही अलाउ करिएगा। एंड जब आप सेव चेंजेस पे करोगे तो ये आपकी सपोर्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग सेव हो जाएंगी। सो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं जो है इनवॉइस सेटिंग। सो इनवॉइस पे क्या करना है हमें, आप अपने क्लाइंट्स के लिए जो भी वो प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं वो हर मंथ उनकी एक इनवॉइस क्रिएट होगी, वो उनकी बिलिंग पे डिपेंड करता है। अगर वो मंथली लेते हैं तो मंथली इनवॉइस, अगर वो ईयरली लेते हैं तो ईयरली इनवॉइस, ये टोटली उनके बिलिंग पे डिपेंड करता है। तो ये आप एज इट इज़ छोड़ देना, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसमें सारी सेटिंग्स हैं। अगर आप इस पर इनवॉइस का नंबर कुछ अलग रखना चाहते हो देन आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे हम लोग ने अभी टिकट का डाला था, तो इसमें हम KH डाल देंगे एंड एक अंडरस्कोर लगा देंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट इनवॉइस नंबर क्या है, ये 1 ही रखिए। एंड ये है लेट फीस, इसको आप देख लीजिए, इस पर आप डिफरेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई यूज़र है वो 30 डेज़ का प्लान लिया है और 30 डेज़ के बाद उसने 5 दिन बाद पेमेंट की है, तो क्या आप इस पर लेट फीस ऐड करना चाहते हो तो एक फिक्स अमाउंट करना चाहते हो या फिर परसेंटेज में करना चाहते हो, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं। एंड अगर आप परसेंटेज में करना चाहते हो तो यहाँ पे 10% लिख दो। बाय डिफ़ॉल्ट इसे 0 कर दीजिए क्योंकि लेट फीस लेना अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लेट फीस लो स्टार्ट में। तो अभी यहाँ पे ये कर देते हैं इश्यूज़ बाय नंबर स्टार्ट डेट। सो ये सब आप अनटिक करके छोड़ दीजिएगा एंड सेव चेंजेस पे कर दीजिएगा। एंड ये क्रेडिट का ऑप्शन है जिसका यूज़ करके क्लाइंट्स आपके पैनल पे फंड ऐड कर सकता है और उससे बाद में कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है, एग्जांपल होस्टिंग एंड डोमेन्स एक्सेट्रा। सो आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। और जो मिनिमम डिपॉजिट है, मतलब वो क्लाइंट कितना पैसे मिनिमम कम से कम ऐड करे, सो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए क्योंकि 10 रुपीज़ मिनिमम बेस्ट है और मैक्सिमम आप अपने हिसाब से कर लीजिए कि वो 10,000 तक ऐड कर पाए। जो मैक्सिमम बैलेंस है वो कितना रख पाए अपने अकाउंट में, तो फिर आप वो अपने हिसाब से कर लीजिए कि इतना ही मैक्सिमम बैलेंस वो क्लाइंट रख पाए। एंड रिक्वायर्ड एक्टिव प्रोडक्ट, क्या उसके पास कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट होना चाहिए तभी वो ऐड कर पाए, सो ये टिक आप कर सकते हो वो। एंड ये क्रेडिट ऑन डाउनग्रेड, जो डाउनग्रेड करे तो वो क्रेडिट ऐड हो जाए, सो आप ये भी कर सकते हो। एंड अभी मैं सेव करता हूँ इसको। ये सेम सेटिंग्स आप कॉपी भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एंड जो नेक्स्ट टैब है वो एफिलिएट का है, तो एफिलिएट पे देख लेते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है, पर इसे आप इनेबल कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप एफिलिएट मॉडल पे नहीं काम करते हो देन आप ग्रो नहीं कर पाओगे इतना। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एफिलिएट मॉडल पे काम करो। सो आप अभी एफिलिएट परसेंटेज कितना देना चाहते हो, तो एफिलिएट परसेंटेज मान लीजिए मैं 40% देना चाहता हूँ। एंड ये बोनस कुछ मत दीजिए। मैक्सिमम पे आउट क्या है ये, तो आप इसको पे आउट पे भी 0 कर दीजिए, आप 0 रुपीज़ भी पे आउट कर सकता है वो बंदा। और जो एफिलिएट की पेमेंट रिक्वेस्ट है वो कहाँ है, वो जर्नल पे ही आप रख दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। एंड यहाँ पे सेव चेंजेस क्लिक कर दीजिए। अब आते हैं सिक्योरिटी पे। तो सिक्योरिटी की सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। वैसे आप कैप्चा फॉर्म को ऑफ रखिएगा बिकॉज इनिशियल स्टेज में लोग अगर कैप्चा वगैरह देखते हैं तो उनको काफ़ी इरिटेटिंग फील होता है कि क्या कैप्चा लगाएं यार, वो बेटर नहीं सोल्यूशन पाते हैं। सो अभी आप इसको कैप्चा पे अनटिक कर दीजिएगा सारी चीज़ों को। ये जनरेट पासवर्ड का सेटिंग्स है तो इसको आप एज इट इज़ लीव कर दीजिए। एंड ये वाइट लिस्टेड है, अगर आप अपनी IP को वाइट लिस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए बिकॉज अगर आप इस पर कोई भी चेंजेस करते हो देन वो आपके सिस्टम को इफेक्ट करेगा। जैसे डिजेबल सेशन IP चेकर, जैसे अभी बार बार मुझसे पासवर्ड कन्फर्मेशन पूछता है। सो अगर आप इसको चेक कर दोगे तो पासवर्ड कन्फर्मेशन नहीं पूछेगा अगर आपकी यहाँ जितनी IP चेंजेस हो। तो ये सब आप देख सकते हो, पर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से कोई भी चेंजेस मत करो बिकॉज वो डायरेक्ट आपके सिस्टम को इफेक्ट करेगा। सो अभी इसको मैं एज इट इज़ सेव करता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए फिर से मुझे पासवर्ड कन्फर्मेशन पूछ रहा है क्योंकि मैंने वो डिजेबल IP सेशन इनेबल कर दिया था। सो अभी मैं उसको जाके डिजेबल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने किया डिजेबल एंड सेव चेंजेस। सो अभी ये मुझसे दोबारा कन्फर्मेशन पूछेगा एंड उसके बाद ये सेव हो जाएगा। तो अभी हम कंफर्म पासवर्ड डाल लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे डालने के बाद फिर हम उसी टैब पे पहुँच जाएंगे। एंड ये सोशल सेटिंग्स है,
सो आप अपने ट्विटर वगैरह के अनाउंसमेंट आप अपने होम पेज पे दिखा सकते हो यहाँ पे। सो आप वो सब सेटअप कर सकते हो यहाँ पे अपने ट्विटर का ईमेल आईडी हैंडल डाल के, एंड फेसबुक की कमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे शो कर सकते हो। आप टोटल सेटिंग करके सेव कर सकते हो यहाँ पे। अभी मैंने फ़िलहाल इसका कोई पेज नहीं बनाया ट्विटर का, सो मैं ऐसे लीव करूँगा। एंड ये अदर सेटिंग्स है, अदर सेटिंग्स को आप ऐसे लीव कर दीजिएगा, जैसे जो भी आपका मैंडेटरी या फिर कुछ भी आपके अदर सेटिंग्स है तो आप इसको लीव कर दीजिएगा। इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत है, बिल्कुल एकदम जो भी इसके ऑप्शन सेटिंग्स हैं वो आप टिक करके छोड़ दीजिएगा, कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे है अलाउ टू यूज क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, तो इसको टिक कर दीजिएगा जिससे वो विदाउट प्रोडक्ट भी आपके सिस्टम पे रजिस्टर कर पाए, तो ये टिक रहने दीजिएगा। आप चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो। अभी मैं सेव चेंजेस करता हूँ, तो ये आपकी जनरल सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं बात करूँगा कि इसके नेक्स्ट टॉपिक की जो है ऐप इंटीग्रेशन। तो ऐप इंटीग्रेशन में हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, एंड साइन अप इंटीग्रेशन आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, पर साइन अप इंटीग्रेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे आप गूगल और फेसबुक और ट्विटर के थ्रू आप लॉगिन दे सकते हो, और अभी इसको आप स्किप करिएगा बिकॉज ये इतना मैंडेटरी नहीं होता है। एंड जो आपका नेक्स्ट सेटअप है वो ऑटोमेशन सेटअप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी मैं ऑटोमेटिक सेटअप दिखाता हूँ आपको। ये क्या करेगा, ये आपके WHMCS को cron जॉब के साथ कॉन्फ़िगर करेगा। सो मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में आपको दिखाऊंगा जिसमें इसकी पूरी एक एक सेटिंग्स को एक्सप्लेन करूंगा